ओम नमः शिवाय। सावन का महीना शुरू हो चुका है। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है सावन का माह, और भगवान शिव के बारे में बात करेंगे। पूजन की विधि जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भगवान शिव को आखिर सावन का महीना ही इतना प्रिय क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में जितने भी हमारे वेद पुराण हैं उनमें ये उल्लेख है कि कोई ना कोई तिथि या माह जो है वो हमारे देवी देवताओं से संबंधित है। तो ये जानना आवश्यक है कि भगवान शिव को जो है वो सावन का महीना ही क्यों इतना प्रिय है। देखिए, आपने समुद्र मंथन के विषय में तो सुना ही होगा। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें बहुत सी ऐसी अमृत तुल्य चीज़ें भी निकली थीं। देवी देवता का भी आगमन हुआ था, धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कामधेनु गाय, ऐसे कल्प वृक्ष, कई कई चीज़ों का उसमें से बाहर आई थी। लेकिन वहीं हलाहल भी निकला था, जिसको किसी भी यानी कि देवता और जो असुर थे उन दोनों में से, देवता और दानव दोनों में से किसी ने भी उनको ग्रहण करने से मना कर दिया था, जो हलाहल विष था। तो ऐसे समय में भगवान शिव जो आए, उन्होंने आके हलाहल को ग्रहण किया और सृष्टि को अंत होने से बचाया। लेकिन ग्रहण करने से क्या हुआ कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ गई, जिसके कारण उनको मूर्छित होने की स्थिति आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ऐसी स्थिति देखकर सारे ही देवी देवता व्यथित हो रहे थे। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि भगवान इंद्र ने जो है बहुत ज़्यादा बारिश करवाई और बहुत से देवी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया। यही कारण है कि दूध से आज भी सावन के महीने में ही अभिषेक किया जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन ऐसा माना जाता है कि सावन में ही हुआ था। तो ये पौराणिक मान्यता थी। तो सावन का महीना जैसे शुरू होता है तो इस दौरान आपको अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए और आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखिए, सावन का महीना जैसे शुरू होता है तो आपको नित्य जल्दी ही उठ जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में भी दीप जलाएं। उसके बाद अपने जितने भी अपने गुरुजन को, अगर आपने नाम लिया हुआ है, नामदान लिया हुआ है, अदरवाइज़ भगवान शिव तो गुरुओं के गुरु हैं, तो उनको याद करके आप जो हैं देवी देवताओं को भी गंगा जल से अभिषेक करवाएं। सावन का माह जो है वो पूरे समय में यदि आप जितना अधिक हो सके भगवान शिव और माता पार्वती को अवश्य याद करें। इससे आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर भगवान शिव की कृपा जो है वो बनी रहेगी। देखिए, इसमें ये देखा जाता है कि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप क्या लेके जाएंगे। सबसे पहले तो शुद्ध मन ही लेके जाएंगे। पहनावे की बात कर लेते हैं। पहनावा जो है आपका, यदि आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है रुद्राक्ष। इसके अलावा जो है सुबह और शाम पूजा के अंतिम समय में रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जाप करें। और पूजन के समय भगवान शिव को बहुत जरूर लगाएं, और खुद भी अगर हो सके तो माथे पर इसका तिलक करें। मान्यता ये भी है कि पूजा के समय शिव चालीसा और आरती का पाठ करना जरूरी है। देखिए, पूजन तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव का ही भजन और पूजन होना चाहिए। माता लक्ष्मी, बल्कि पूरे के पूरे शिव परिवार का होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप माता पार्वती का भी इसमें पूजन करते हैं तो इससे भी भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और शिव चालीसा आप जरूर पढ़ें। शिव स्तोत्र जितने होते हैं उनका पाठ जरूर करें। और हर सोमवार आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे आपका प्रथम सोमवार है, यानी कि आपकी जो अंदर से एक एनर्जी होती है और भगवान के दर्शन के प्रति जो एक ऊर्जा अंदर से आती है, वो स्वाभाविक रूप से आपको जो है भगवान शिव के परम आशीर्वाद की तरफ लेके जाएगी और आपको सारी मनोकामनाएं इस दौरान आपकी पूर्ण होंगी। क्योंकि ये ऐसा आप समझ लीजिए कि इस दौरान जो है भगवान शिव के जो दरवाज़े होते हैं वो सारे भक्तों के लिए खुले होते हैं। वैसे भी भगवान जो हैं वो किसी भी भक्त के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। और हर सोमवार को आपको विधि विधान से जो है वो पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय से, जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्योदय से पहले जागे, स्नान कर शिवलिंग पर सबसे पहले आप ऐसा करें कि साधारण जल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ दूध से अपने व्रत का दूध चढ़ाकर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव को बोलें कि आपके निमित्त मैं ये व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ,
और उसके बाद सफ़ेद रंग के जो हैं वो पुष्प अर्पित करें। आप जानते हैं कि भगवान शंकर पे जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है, चाहे वो दूर्बा हो, शहद हो, गंगा जल हो, उन सारी चीज़ों का अलग अलग फल प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप चावल चढ़ाते हैं तो चावल चढ़ाने से जो है आपको धन की प्राप्ति होती है। धतूरा बहुत प्रिय है, क्योंकि जिन्होंने अपने कंठ में जो है हलाहल को धारण कर लिया था, तो धतूरा या इन चीज़ों का भगवान शिव पे क्या है तो प्रिय हो गई हैं उस इंसिडेंट जो हुआ था ना समुद्र मंथन का, उसके बाद से। बेलपत्र बहुत प्रिय है, भांग बहुत प्रिय है, इत्र चढ़ा सकते हैं, चंदन, केसर, अक्षत, शक्कर, और ये जितनी भी शहद, दही, घी, ये पंचगव्य जो मिलता है बनता है उसे उसको आप चढ़ा सकते हैं। फूल बेहद पसंद है, स्पेशली वाइट कलर के। इसके अलावा शिव जी को आक का फूल बहुत पसंद है, यदि आपके आसपास हो तो आप ज़रूर चढ़ाएं। लाल और सफ़ेद रंग में आता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप भगवान भोले पे ये जो ऊपर बताई गई चीज़ें हैं ये चढ़ाते हैं तो आप पे शीघ्र ही भगवान जो हैं वह वो तो वैसे ही भोले हैं, वो तो आप पे कृपा स्वाभाविक रूप से ही हो ही जाएगी और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भोजन क्या करना चाहिए? सावन के महीने में श्रद्धालुओं को हर समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ये देखिए, व्रत का मतलब होता है कि अपने अंदर की इच्छाओं को भी त्यागना या कहीं ना कहीं उन पे एक तरह से उनका भी व्रत होना चाहिए। ये नहीं कि आप व्रत रखें और उसके बाद जो है कुछ भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर सोमवार के दिन अनाज से बने खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको पता ही है कि इस माह में लहसुन, प्याज, मांसाहार, मैदा, सूजी, मेथी दाना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो गर्म होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार और इन चीज़ों का तो वैसे भी मद्यपान वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो अत्यंत और देवों के देव हैं, महादेव हैं, सात्विक देवता हैं साक्षात, तो उनको आप प्रसन्न कैसे करेंगे यदि आप इन चीज़ों का त्याग नहीं करते हैं। तो मन से जो है आपको शुद्ध भी होना है और ये चीज़ों का त्याग भी करना है। मंत्र जाप अवश्य करें, इस दौरान आपको मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। और आप जानते हैं कि ओम नमः शिवाय से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। एक तो ये काफ़ी सिंपल और साधारण मंत्र है, हर कोई इस मंत्र का जाप कर सकता है। रुद्राक्ष की माला से करें तो अत्यंत लाभकारी है। और ये भी कोई नियम नहीं है आप कितनी देर तक करें, आप 1 माला, 3 माला, अपनी सुविधा अनुसार जितनी भी आप माला कर सकते हैं उतनी माला आप करें। इसके अलावा जो है आप महामृत्युंजय मंत्र जो है उनका भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के लिए भी आपके लिए यही नियम है कि आप 1 या 3 माला जितनी अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि शिव चालीसा, भगवान शिव, माता पार्वती, पूरे के पूरे जो शिव परिवार है, भगवान गणेश, कार्तिक, इन सब की देवी देवताओं की आपको आरती भी करनी है। हो सके तो दिन में 2 बार, संध्या काल में और सुबह में आप भगवान शिव से प्रार्थना करें अपनी इच्छाओं को लेकर। संध्या काल में भी आपको सामान्य भोजन करना चाहिए जो व्रत के नियम के अनुसार होता है। इसके अलावा धूप, तिल के तेल का आप दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएं। अगरबत्ती वैसे जलानी नहीं चाहिए क्योंकि इससे पितृदोष का भी निर्माण होता है। मेन बात यही है कि आप भगवान शिव, सात्विक रहें, आहार आपका जो है वो भी सात्विक होना चाहिए, व्यवहार लोगों के प्रति निंदा ना करें, उनके प्रति भी आपका व्यवहार जो है सात्विक होना चाहिए, और आपके विचार जो है वो भी सात्विक ही होने चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान शिव जो हैं वो तो वैसे ही सबकी सुनने वाले हैं, और मैंने जैसे पहले बताया कि इस माह में तो स्पेशली वो सब पे कृपा करने वाले होते हैं, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। खाली आपको अपना आहार, व्यवहार और विचार को सात्विक रखना है। और इसके अलावा जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और आज के वीडियो में यही बोलना चाहूँगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।